सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्क्वायर निकालना जाना था। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सर स्क्वायर रूट किसका निकलेगा, जिसका स्क्वायर होता होगा, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे कुछ नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर सर कितना होता है 9। तो सर 3 को स्क्वायर करने पे अगर 9 आता है तो ऑन द सेम हैंड रिवर्स प्रोसेस से हमें वापस से 3 मिलना चाहिए। मीन्स अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ 9 का तो क्या देगा, 3 देगा। सर अगर किसी नंबर का स्क्वायर कोई एक नंबर देता है हमें, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस से उसका रूट जब मैं निकालूंगा तो वापस से मुझे वही नंबर मिलना चाहिए। हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, वापस से मुझे वही नंबर मिलना चाहिए। तो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। क्या बोलता है स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, कि सर अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया मैंने और मैंने एक नया नंबर अचीव किया, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा नए नंबर का तो वापस से मुझे पुराना नंबर मिल जाएगा। ये बोलता है हमारा, ठीक है। लेकिन सर अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जिन नंबर्स का स्क्वायर हुआ, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर 4 है सर, 3 स्क्वायर 9 है सर, बिटवीन 4 एंड 9 हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं। जैसे देखो ये 4 क्या कहलाएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं सर परफेक्ट स्क्वायर। एंड 9 को हम क्या बोलेंगे सर, इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर है। इस ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जो किसी भी एक नंबर का स्क्वायर होगा उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। सर तो 2 क्या है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये हो गया। अब 4 और 9 के बीच में कुछ और नंबर्स भी आते हैं। कौन कौन से हैं सर, 5 6 7 8 एंड 9। 9 से 4 और 9 के बीच में ये 4 नंबर्स आते हैं, 5 6 7 8। क्या ये किसी के स्क्वायर हैं, नहीं सर। जो नंबर्स किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। सर रूट तो बाद की कहानी है, सर रूट तो बाद की कहानी है। सबसे पहले हमें यह पता लगाने आना चाहिए कि जो नंबर हमें दिया गया है क्या वो इस परफेक्ट स्क्वायर है या इम्परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। परफेक्ट होगा तभी हम निकाल पाएंगे एक सिंगल वैल्यू, अदरवाइज हमें डेसिमल मिलेगा। तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट का रूट कैसे निकालते हैं और डेसिमल नंबर्स का रूट कैसे निकालते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बट आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू नो नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन नॉन परफेक्ट कब नहीं होगा ये हम श्योरिटी से बता सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा रिवर्स सोचते हैं हम लोग, रिवर्स साइकोलॉजी थोड़ा लगाते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये हम बता सकते हैं। बट 1% में जो हम लोग आगे रूल पढ़ेंगे वो फेल करता है। पहले बता दे रहा हूँ मैं, 1% में वो रूल फेल करता है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन परफेक्ट में ये रूल 100% एप्लीकेबल है। तो याद रखना, हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं पहचानना है, हमें नॉन परफेक्ट पहचानना है। बस इतना याद रखो कि हमें परफेक्ट के पीछे नहीं भागना है, हमें नॉन परफेक्ट के पीछे भागना है कि सर नॉन परफेक्ट क्या होगा। अब अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट हो जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 25 36 49 64 81 00। अब अगर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करूं तो अगेन 11 का स्क्वायर में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। सर हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया कि अगर कोई नंबर, ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ही है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर जब होगा तो परफेक्ट स्क्वायर है। सर हमने एक चीज़ आपको ऑब्जर्व किया, व्हाट, हमने क्या ऑब्जर्व किया है, सर यहाँ पे 1 आया, हाँ सर बिल्कुल सही है। सर अगेन यहाँ पर 1 आया, हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 आया, हाँ सर यहाँ भी 4 आया।
सर यहाँ 9 आया, सर यहाँ भी 9 आया, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ 5 आया। हाँ सर, कहना क्या चाह रहे हैं आप इससे? इससे आप कहना क्या चाहते हैं? इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको पता है इस धरती पे हमारे पास सिर्फ 10 ही डिजिट्स हैं, 0 to 9, 0 to 10 सारे नंबर इन्हीं डिजिट से मिलकर के बने हैं। तो अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करता हूँ, यूनिट प्लेस में इन 10 में से कोई ना कोई एक होगा। 0 से लेकर के 9 के बीच के ही नंबर्स होंगे, या तो 0 हो सकता है या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा क्या कोई और नंबर यूनिट डिजिट पे आ सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से हम सारे नंबर्स को बनाते हैं। हाँ सर, ये बात भी समझ में आती है हमें। तो बाबू एक बात बताओ, अगर 1 का स्क्वायर करूं मैं, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो वो क्या देगा? 1 देगा। यूनिट डिजिट अगर 2 है तो 4 देगा। यहाँ पे देखो 2 यूनिट डिजिट है, 4 दे रहा है। सर यहाँ देखते हैं 2 है तो 4 दे रहा है। हाँ सर, 3 है तो 9 देगा। सर 3 है तो 9 देगा। यहाँ भी देखो 3 है तो 9 देगा। हाँ सर, सपोज करो 6 है, 6 है तो 6 देगा, 6 देगा, 6 देगा। हाँ सर, अगर 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 1 देगा, 1 देगा, 1 देगा। हाँ सर, ये बात समझ में आती है हमें ये बात समझ में आती है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके यूनिट डिजिट कौन कौन से होंगे। ध्यान से सुनो, 1 4 9 6 5 और 0। सर इसको क्यों नहीं काउंट किया? अरे भाई 6 तो पहले काउंट कर लिया, 9 भी काउंट कर लिया, 4 भी काउंट कर लिया, 1 भी काउंट कर लिया। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला रूल जो बनता है, हमारा सबसे पहला रूल जो पहचानने में बनता है वो बनता है, अगर कोई नंबर 0 से, 1 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से एंड करता है तो वो मे बी, बाबू याद रखना, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग पढ़ेंगे सारा मे बी वाला सिस्टम होगा। एग्जैक्टली तुम नहीं बता सकते हो। मैं एक ऐसा नंबर लास्ट में दूंगा जो सारे रूल को फॉलो करता है बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं एक ऐसा नंबर देके दिखाऊंगा। बस तुमको याद क्या रखना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है। बस इतना याद रखो कि जिसके एंड में 2 3 7 8 एकदम 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि किसी के भी स्क्वायर में, किसी के भी स्क्वायर के अंतिम में 2 नहीं आता है। सर देख लो, सर 2 नहीं आता है। हाँ सर, सर किसी के भी स्क्वायर में एंड में 3 नहीं आता है। सर देख लो, देख लो, नहीं आता है। सर किसी के भी स्क्वायर के टर्म्स में लास्ट में 7 नहीं आता है। सर देख लिया, 8 नहीं आता है। सर देख लो ना, चेक करो, 7 और 8 कहीं नहीं आया, ना इसमें 2 कहीं आ रहा है, न कहीं 3 आ रहा है, न 7 आ रहा है, न 8 आ रहा है। इसका मतलब सर, अगर किसी भी नंबर के एंड में, ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 3 7 8 अगर आता है तो वो मैं 100% श्योर हूं कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मैं 100% श्योर हूं कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेकर के समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल 4 7 6 1। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया 4 7 6 1। सर इसके बारे में चर्चा करिए जरा, इसके बारे में देख करके बताओ बाबू, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? सर यूनिट डिजिट इज 1, मे बी, सर मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट मैं बता दे रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये होता है स्क्वायर 69 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 3 2 9, 5 3 2 9। सर यूनिट डिजिट इज 9, यूनिट डिजिट इज 9, मे बी हो सकता है। जब हम सारे रूल्स पढ़ लेंगे तो इजीली बता सकते हैं, बट अभी के लिए मैं बता देता हूं ये 73 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। सर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4 3 6 9 7, 4 3 6 9 7। सर यहाँ पे सीधा सीधा दिख गया सर, 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 7 नहीं आता है। देखो यहाँ सुन लो, जब भी परफेक्ट स्क्वायर को हम बताएंगे हम श्योर नहीं है, हम श्योर नहीं है, हम बोल रहे हैं मे बी। याद रखना इस बात को, मे बी, कभी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हम लोग, मे बी। बट यहाँ पर मैं श्योर हूँ, मैं यहाँ पे श्योर हूँ, 100% मैं श्योर हूँ कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट है। मैं यहाँ श्योर हूँ नॉन परफेक्ट है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मैं यहाँ श्योर हूँ। सर कैसे आप श्योर है? क्योंकि 2 3 7 8, 2 3 7 8 किसी भी स्क्वायर के अंतिम में आता ही नहीं है। तो याद रखो, नॉन परफेक्ट के लिए हम लोग श्योर हैं बट परफेक्ट के लिए हम श्योर नहीं होते हैं। ठीक,
और एग्जाम्पल लेते हैं 1877 अगेन सर 7 आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ो 11446 इसको देख के क्या बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है बाबू। देखो 6 है लास्ट में, 6 होना चाहिए, तो मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बाकी रूल्स को हम चेक करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये जो होता है वो होता है 1.6.98 के लगभग का स्क्वायर होता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखा 6 लास्ट में है फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? बाकी रूल्स को भी हम चेक करते हैं, जब सारे रूल्स को तुम चेक करोगे तो 99% क्वेश्चन सही होंगे, 1% क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है। अब वो कोई पूछता भी नहीं है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में या कहीं पर भी वो वाला 1% का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमसे जो मैक्सिमम जो मोस्टली जो पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? डिजिटल सम मेथड, या इसी को डिजिटल रूट मेथड भी बोलते हैं हम लोग। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? जो भी कोई भी नंबर दिया गया उनके डिजिट्स का सम, कोई भी नंबर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 215, तो डिजिट्स का सम 213 और 358, इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सम या डिजिटल रूट भी बोलते हैं। सर अगर ये 1 से 10 से बड़ा हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल 796, 16 और 6 22 क्या हो जाएगा? 7 9 16 और 6 22, सर 22 आया। अगेन इसको ऐड करेंगे 2 और 2 4, तब तक ऐड करेंगे जब तक सिंगल डिजिट में हमें नंबर न मिले, इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सम। तो अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 और 9 हो जाए, किसी भी नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो जाता है अगर, तो वो नंबर मे बी परफेक्ट स्क्वायर होगा। मे बी, याद रखो बाबू, मे बी। बट अगर 2 3 5 6 8 होता है तो 100% नॉन परफेक्ट होगा। याद रखो, नॉन परफेक्ट वाला रूल याद रखो कि 100% श्योर रहते हैं उसमें, परफेक्ट में श्योर नहीं रहते हैं हम लोग। फिर भी 99% क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल है हमारा। ठीक, किसी की भी नंबर्स का डिजिटल सम 2 3 5 6 और 8 है तो हमारा क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो एग्जाम्पल लिया था उन्हीं को रिपीट करते हैं। 4761 4761 और क्या क्या एग्जाम्पल लिया था? 5329 5329 43697 697 और एग्जाम्पल लिया 1877। चलो इनको चेक करते हैं। सर इसका डिजिटल सम निकालिए आप जरा। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 7 11 1 12 12 और 6 18 18 और 1 क्या हो जाता है सर? 9 हो जाता है। 18 और 1 क्या हो जाता है सर? 9 हो जाता है। 18 और 1 9 हो जाता है। सर अगर 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ, मे भी होगा। और लास्ट में हमने देखा भी था, है 69 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 9 होता है। सही बात है सर, ये है हमारा। 5329 को चेक करो। 9 2 11 3 14 14 5 19 कितना हो जाएगा? 19 और 19 19 10 1 0 1, तो 1 आया कि नहीं आया? तो ये होगा 1। तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई बड़ा नंबर दे दिया, तो क्या जोड़ पाएंगे? वैसे एक चीज़ को याद रखना है हमें कि जब भी किसी भी नंबर में 9 को हम ऐड करते हैं तो उसका डिजिटल सम सेम होता है। जैसे मान लो 189 ये दिया गया है। अब देखो 1 और 8 9 9 9 18 18 हुआ, और 18 का कितना हो जाएगा? 1 + 8 9 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर तुम 9 को हटा देते, इन दोनों को भी जोड़ते तो भी तो ये आता। एक और एग्जाम्पल 243 426 639, तो ये 9 आया कि नहीं आया? और इसमें एक 9 और जोड़ दो। ठीक है, 9 और 9 18, 9 और 9 18 हो गया। 18 को फिर से मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा? 1 + 8 = 9। डिजिटल सम आया। इस 9 को हटा करके जोड़ो तो भी तो 9 ही आया था स्टार्टिंग में भी। तो 9 के रहने या न रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी बड़े नंबर्स दिए गए होंगे, ध्यान से सुन लेंगे, जब भी कोई भी बड़े नंबर दिए गए होंगे 9 को ऐड मत करना, या 9 9 का पेयर बना के एलिमिनेट करते रहो। 9 9 का पेयर बना के एलिमिनेट करते रहो। जैसे यहाँ पे देखो 9 है, नहीं जोड़ूंगा मैं। 6 3 9 नहीं जोड़ूंगा मैं। 7 4 11
11 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिजिटल सम कितना हो गया सर 2। 2 किस में आता है नॉन परफेक्ट में आता है। ये मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ मैं नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा। चेक कर लो, चेक कर लो बाबू, यहाँ मैं बोला भी था नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 1877 1877 1877 देखो यहाँ पे 7 7 14 14 1 15 15 और 8 23 23 का 2 + 3 5। डिजिटल सम 5 है सर। डिजिटल सम 5 होता है तो क्या होता है नॉन परफेक्ट होता है सर। तो इसका मतलब ये क्या है नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। अब एक ये एग्जांपल लिया था 11446 11446, इसको भी ले लेते हैं 11446। डिजिटल सम देखो तो बाबू जरा इसका डिजिटल सम देखो 6 4 10 10 4 14 15 16 16 का 1 + 6 7। सर ये 7 है। अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर अभी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। 11446 दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया है। देखो पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा था, सेटिस्फाई किया है ये। देखो यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 होता है परफेक्ट स्क्वायर का। सेकंड को भी ये फॉलो कर रहा है। डिजिटल सम अभी भी इसका क्या है 7 है, अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ये है नहीं परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तीसरा कंडीशन पे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या पड़ा कि जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके यूनिट डिजिट में 0 1 4 6 9 5 6 9 आता है। ठीक है, हो सकता है मे बी, लेकिन नॉन परफेक्ट में 2 3 7 8। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 3 7 और 8 आया है तो निश्चित है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं वाला याद रखो, होगा वाले में कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। तो बस इतना याद रखो, किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 अगर दिया गया है सर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले पे। अगर किसी भी परफेक्ट नॉन परफेक्ट का मतलब किसी भी नंबर के डिजिटल सम अगर 2 3 5 6 8 आता है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। और अगर 1 4 7 9 आता है तो परफेक्ट हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि देखो 11446 ये बाबू ये जो नंबर है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरे कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर के लिए 10th डिजिट मस्ट बी इवन इफ यूनिट डिजिट इज 1 4 और 9। अगर यूनिट डिजिट 1 4 और 9 है तो 10th डिजिट को इवन होना पड़ेगा, 10th डिजिट को इवन होना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। 149 याद रखो, 149 के पहले देखो यहां ध्यान से 9 1 4 9 1 4 9 4 1 1 4 9 1 4 9। क्या इतनी बात दिखाई दी हमें। देखो 1 के आगे इवन नंबर है कि नहीं है सर, हाँ सर। 4 के आगे इवन नंबर है कि नहीं है, 6 के आगे इवन नंबर है कि नहीं, 9 के आगे इवन नंबर है, 4 1 के आगे इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर सर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर कोई भी नंबर जो दिया गया है उसका यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 1 4 9 है तो सर यहां पर इन तीनों ही जगहों में क्या आना चाहिए सर, एक इवन नंबर आएगा, तब उसको हम परफेक्ट बोलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा या नॉन परफेक्ट होगा। अदरवाइज 100% होगी नॉन परफेक्ट होगा, 100% है कि नॉन परफेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद अगर यूनिट डिजिट 5 होता है सर तो उसके आगे कंपल्सरी बाबू 2 ही होना चाहिए। 2 के अलावा अगर कुछ हुआ तो वो नॉन परफेक्ट होगा, 2 के अलावा अगर कुछ हुआ तो नॉन परफेक्ट होगा। 1 4 9 क्या क्या पढ़े थे हम लोग, एक परफेक्ट नंबर के लास्ट में क्या क्या सकता था 1 4 5 6 9 ये आ सकता था बस। अब 6 अगर दिया गया है, अगर 6 दिया गया है, 6 अगर यूनिट प्लेस में है तो उसका 10th प्लेस हमेशा याद रखना ऑड नंबर होगा, एक ऑड होगा। अगर इवन आया तो गलत है, तो वो क्या होगा नॉन परफेक्ट होगा। ये तीनों केसेस जो बताया हूं मैं ये परफेक्ट का केस है। यहाँ देखो लिखा गया परफेक्ट स्क्वायर 10th डिजिट मस्ट बी इवन इफ यूनिट डिजिट आर 1 4 9, 10th डिजिट मस्ट बी 2 इफ यूनिट डिजिट इज 5, 10th डिजिट मस्ट बी ऑड इफ यूनिट डिजिट इज 6, और जो आखिरी है 0 हमेशा पेयर में बनना चाहिए।
कि हमको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल, या तो डबल जीरो हो, या तो 4 जीरो हो, या तो 6 जीरो हो। इवन पेयर्स में जीरोज होने चाहिए, इवन पेयर्स में जीरोज होने चाहिए, इवन पेयर्स में जीरोज होने चाहिए, तभी मतलब या देखो पेयर में होना चाहिए। अगर सिंगल जीरो कहीं आप पाया जाता है तो नॉन परफेक्ट है 100%, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर एक जीरो नहीं देगा। अरे 10 का ही तो स्क्वायर आएगा तो 100 होगा, 10 में ही डबल जीरो आता है। देख लो, जब यहाँ जीरो था तभी डबल जीरो आया, जब यहाँ जीरो था तभी डबल जीरो आया, जीरो था तभी डबल जीरो आया। बाकी किसी भी केस में, बाकी किसी केस में जीरो आया ही नहीं है, बाकी किसी केस में जीरो नहीं आता है। जब यूनिट प्लेस जीरो होगा तभी वो जीरो आंसर में भी हमको देने वाला है। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आई है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, यही पुराने वाले देखते हैं। 4761, 4761, 5329, 5329, 43697। फिर से वही, जो ये हमारा कंफ्यूजन वाला था इसको भी ले लेते हैं, 11446। ठीक, अब इतने पहले करते हैं जो पुराने एग्जाम्पल थे, कुछ नए को भी अभी ले लेंगे। यहाँ देखो सर 1 है, लास्ट में 1 है, तो 1 के पहले क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। हाँ सर, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई किया, डेट मीन्स परफेक्ट हो सकता है। अब मैंने बताया ये परफेक्ट है। 9 के आगे सर, 9 के आगे भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। हाँ सर, ये भी बताइए है। 7 के आगे 9, सर 7 तो होता ही नहीं है सर, 7 तो होगा ही नहीं। क्यों, 2378 किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में आते ही नहीं है। तो ये तो भाई सबको पता है। इस वाले केस को देखो, ये वायलेट कर रहा था, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई किया इसने और यहाँ भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया था इसने, बट फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो तुम। अब देखो यहाँ पर अगर ये फेल कर गया, जब यूनिट डिजिट 6 होता है सर तो ऑड होना चाहिए था कि नहीं, यूनिट डिजिट 6 में ऑड होना चाहिए था, बट यहाँ क्या लिखा गया है, इवन लिखा गया है। ये तीसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये तीसरे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। बाबू एक चीज याद रखो, मैथ्स में एक रूल है, मैथ्स का ये एक रूल है कि अगर मैथ में किसी भी थ्योरी को अगर सही होना है तो सर उसको हर जगह सही होना पड़ेगा, और गलत होने के लिए एक जगह ही काफ़ी है। इसको याद रखो, मैथ्स का गोल्डन रूल है ये, कि अगर किसी भी टॉपिक में पढ़ रहे हो, तुम कहीं पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज़ सही है तो उसको हर जगह सही होना पड़ेगा, और अगर गलत है तो एक जगह बस दिखा दो गलत, तो वो थ्योरी गलत है पूरी। तो इसका मतलब परफेक्ट होने के लिए हमें सारे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। बट नॉन परफेक्ट के लिए कोई भी एक कंडीशन दिख गया है नॉन परफेक्ट है, वो बोल देंगे नॉन परफेक्ट है वो। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कौन सा लिया जाए, मान लो 2520, 2520, 2520 लिया, 2520 लिया। अभी हमको पता है, अभी हमने बोला सर जीरो मस्ट बी इन पेयर्स, जीरो पेयर में चाहिए। यहाँ तो सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो, किसका स्क्वायर सिंगल जीरो देगा भैया, सिंगल जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले कंडीशन पे, डिविजिबिलिटी बाई 8, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, डिविजिबिलिटी बाई 8। अगर नंबर हमारा इवन है तो रिमाइंडर 0 और 4 अगर आता है तो परफेक्ट है, और अगर ऑड है नंबर तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए तब परफेक्ट है, और कुछ भी आया तो आंसर गलत है, और कुछ भी आया तो आंसर गलत है। ठीक, चेक कर लेते हैं इसको। अगेन पहला नंबर हमारा क्या था, 4761, 4761। सर 4761 को मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 8540। ठीक है, ऑड नंबर है ना, 76, 9872, हाँ सर 41, 8540, रिमाइंडर कितना बचा सर, 1, रिमाइंडर इज 1। अगर नंबर ऑड है तो रिमाइंडर 1 आता है तो हमारा क्या है वो, क्या है वो, परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात हुई थी, पहली बात तो थी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पहले बात हो चुकी है, 4761 परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या था, 5329, ये तो अभी चेक कर ही चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं 43679 को, या इसी को चेक करते हैं 11446 को, 11446 को चेक कर लेते हैं, 11446। ये तीसरा रूल वायलेट कर चुका है, और देख लेते हैं कि और क्या क्या रूल वायलेट करता है ये। 8 से हमें डिवाइड करना है, तो
8 कितना बन जाए 8 3 4 8 4 32 2 4 8 3 24 कैंसिल आउट हो गया। सर क्या आया 6 आया। 6 क्या डिवाइड होता है ना सर 0 बार में 6। रिमाइंडर कितना बच रहा है सर 6 बच रहा है। नंबर क्या था इवन। अगर नंबर इवन होता है सर तो रिमाइंडर को या तो 0 या तो 4 होना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर इसका 6 आ रहा है। रिमाइंडर इसका 6 आ रहा है। ये फोर्थ कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया, थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई किया था। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ वही 2 कंडीशन याद करके जाते हैं कि यूनिट डिजिट ही था ना, और यूनिट डिजिट के पहले यूनिट डिजिट और ये डिजिटल सम वाला हो गया ना फेल, कहानी फेल हो गई ना। उसके बाद हमको पता चला कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तुमने देख करके बोला कि हाँ सर 6 है तो हो जाएगा, गलत है, गलत है वो। ठीक है ठीक। आगे कोई एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 9216 9216, इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से। 1 टाइम्स 8 1 2, 1 टाइम्स 8 4 1, 5 टाइम्स 40 और 1 टाइम्स 16 हो जाएगा 4 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया सर 0 आया। रिमाइंडर 0 आया। इवन नंबर में रिमाइंडर अगर 0 आता है, इवन नंबर में रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 9216 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है सर परफेक्ट स्क्वायर है सर। क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक परफेक्ट स्क्वायर है ये। आती बात समझ में, ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। चेक कर लेना। इसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर इवन है नंबर तो रिमाइंडर 0 4 आना चाहिए, और अगर ऑड है तो 1 आना चाहिए। लास्ट रूल हमारा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर बिटवीन 1 to 24। जो भी नंबर्स दिए गए होंगे, जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उनके लास्ट के 2 डिजिट स्क्वायर 1 to 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होने चाहिए। मतलब एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 3969, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सबसे पहले देखो सारे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। 9 होता है लास्ट में, हाँ सर होता है। 9 के पहले क्या आना चाहिए था इवन नंबर, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। 3 9 12, 12 और 6 18, और 9 9 जोड़ने कोई मतलब ही नहीं है। 9 और 9 काटो 6 3 9, 9 आया। डिजिटल सम 9 होना चाहिए था, देखो यहाँ पे बताया गया था डिजिटल सम 9 हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर का 9 हो सकता है डिजिटल सम, हाँ सर। सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और चाहो तो 8 से डिवाइड करके भी देख लो, चाहो तो 8 से डिवाइड करके भी देख लो, 8 से डिवाइड करके भी देख लेना। दूसरी चीज ये कंडीशन क्या बोलता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 1 से 24 के स्क्वायर के भी लास्ट 2 डिजिट के बराबर होना चाहिए। हाँ सर हमको पता है 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, इसके भी लास्ट में 2 डिजिट आता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं 136161, 136161। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट 61 है। सर ये किस कहाँ आता है पहले चेक कर लो। देखो 639 639 हटाओ इसको, 6171819 सर लास्ट में आता है, हाँ आता है लास्ट में वो 9। उसके बाद से 1 के पहले इवन होना चाहिए था, देखो यहाँ पे 1 के पहले 149 के पहले इवन होना चाहिए था, हाँ ये बात सही है हमारी। ठीक उसके पहले कंडीशन ये भी हो गया हमारा। उसके बाद से लास्ट हमारा क्या है 1 है, 1 से एंड करता है। 8 से डिवाइड करके चेक कर लेना, 8 से डिवाइड करके भी चेक कर लेना। उसके बाद 61 आता है क्या सर किसी के स्क्वायर में, चलते हैं स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर 61 सर आता है, यहाँ आया। 19 के स्क्वायर में 61 आता है, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर को देखा जाता है। सर 61 आया लास्ट में, 61 लास्ट में आया है। तुम्हारा सवाल होगा सर उसके आगे क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि उसके आगे बाबू रिपीट होता है ना, उसके आगे रिपीट हो जाता है वो, तो उसमें हमको देखने की जरूरत नहीं है। 61 आता है सर, हाँ सर आता है। अब 61 आया तो इसका मतलब ये किसके स्क्वायर में आ रहा है 19 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है 19 के स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 471968, लास्ट के 2 डिजिट देखो 68 सर आता है क्या किसी में 68 चेक करो, 68 किसी में नहीं आता है। 68 देखो कहीं नहीं आएगा,
149 60 64 आता है सर, 68 68 68 नहीं सर 68 नहीं आता है, 68 नहीं आया, इसका मतलब ये कन्फर्म है नॉन परफेक्ट होगा, कन्फर्म है नॉन परफेक्ट होगा, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करे चाहे ना करे, बस एक बात याद रखो, अगर एक बार गलत तो मैथ्स में वो चीज़ गलत है, बाकी चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक जगह गलत तो गलत है, एक जगह गलत तो गलत है। एक और एग्जांपल लेते हैं 4761 4761 सर 61 किसी के लास्ट में आता है, हाँ सर अब ये देखा 19 के अंत में आता है, उसका से चेक कर लो 617 77 14 14 4 80 18 18 18 का कितना होगा डिजिटल सम सर, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 18 का 9 हो जाएगा, 9 आता है सर, 8 से डिवाइड करके भी देख लो, 8 से डिवाइड करके भी देख लो, 4761 को मैं 8 से डिवाइड करके भी देख लूंगा, तो इसके 8 से कर लेते हैं 8 6 48 8 5 40 76 8 9 72 4 1 8 5 40 रिमाइंडर इज 1, और हमने देखा था अभी कि अगर नंबर इवन है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 और 4 आना चाहिए, 0 और 4 रिमाइंडर मस्ट बी 0 और 4, तो 761 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, फिर √4761 लेट मी चेक, √4761 देखो ये 69 का स्क्वायर है, ये 69 का स्क्वायर है, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, हाँ मेरा वही आ भी गया हमारा, ये एक्सेप्शन वाला केस था, देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाला केस है, यहाँ तुमने देखा 61 को, ठीक, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 4761, यहाँ तो बात समझ आती है, ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे कैसे निकालते हैं, सारे रूल्स हमने जान लिए, अब कुछ एक्सेप्शंस को देख लेते हैं, ये कोई नहीं बता रहा है, एक्सेप्शन कोई नहीं बता रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन को देखो बाबू, जरूरी है जानना। 4761 सबसे पहला रूल क्या बोलता था कि 1 4 5 6 7 और 9 हो सकता है यूनिट प्लेस, मैंने देखा 1 है, हाँ सर पहला रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड रूल क्या बोलता था, सेकेंड रूल हमारा क्या था, डिजिटल सम का था सर, सेकेंड रूल हमारा क्या था, देखो यार सेकेंड रूल हमारा डिजिटल सम का था, पहले देख लिया 0 1 4 5 6 9, डिजिटल सम क्या बोलता था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो सम होगा 1 4 7 और 9 हो सकता है, ठीक है सर 1 4 7 और 9, 1 4 7 और 9 हो सकता है, ठीक है, जोड़ो जरा 6 1 7 7 7 14 14 और 4 18 18 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो 7 4 11 11 और 1 12 12 6 18 18 का 9, सेकेंड रूल को ही फॉलो किया सर इसने, सेकेंड रूल को ही फॉलो किया। थर्ड रूल पे चलते हैं सर, थर्ड रूल हमारा क्या बोलता था, थर्ड रूल हमारा बोला था कि अगर नंबर इवन है तो 8 से डिवाइड करने पे यूनिट डिजिट 149 पे ये होना चाहिए, देखो यूनिट डिजिट अगर 1 है 4 है 9 है तो इसके पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ऑड 6 में आता है सिर्फ 149 पे इवन होना चाहिए, हाँ सर ये बात भी देखें, थर्ड कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई किया, थर्ड कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई किया, सही है सर, हाँ। फोर्थ कंडीशन क्या था हमारा, छोड़ो फोर्थ को, फिफ्थ कंडीशन को देखो, फिफ्थ कंडीशन ने क्या बोला, लास्ट के दो डिजिट जो हैं वो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए जो 124 के स्क्वायर के लास्ट में आना चाहिए, हाँ सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों 19 का स्क्वायर लास्ट में 61 आता है, देखा था हमने अभी, ठीक है, 4 रूल को फॉलो किया। चौथा रूल क्या बोलता था, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, व्हेन द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 क्या देना चाहिए रिमाइंडर, अगर ऑड है तो, अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, क्योंकि ऑड था ना, हमने गलती कर दी, ऑड था ना, ऑड में रिमाइंडर 1 आना चाहिए था, ठीक तो है, ऑड में रिमाइंडर 1 आना चाहिए था, नंबर ऑड है ना हमारा, नंबर ऑड है हमारा, ऑड में डिवाइड करूंगा तो 1 आता है, इसके पहले हमने डिवाइड किया था इसको 1 आ रहा था रिमाइंडर, देख लो फिर से करके दिखाता हूँ, मैं 8 डिवाइडेड बाई 4 7 6 1, ठीक है, इसको जब तुम डिवाइड करोगे बालक कितना था 8 5 40 76, ठीक है, 8 9 72 4 1
और 8 5 40, 8 5 40, रिमाइंडर इज 1। अच्छा वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर में हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 1 आता है सर, 1 आता है, ठीक है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सर कहानी अब शुरू हुई है, कहानी अब शुरू हुई है। मैं एक नंबर देता हूं, बहुत ही साधारण सा नंबर है 3 1। ये नंबर देखना, कोई नहीं बात किया इस पे। मैंने कई लोगों को देखा भी है कि वो इस नंबर को, कि कई एग्जाम्स में भी इसको परफेक्ट स्क्वायर मान लिया गया। क्यों मान लिया गया, देखो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोलता था, 4 से एंड करना चाहिए नंबर, हाँ सर किया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन 0 1 4 6 9 होना चाहिए, 5 6 9, हाँ सर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या बोला, डिजिटल सम सर, डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 3 16, 16 का 7 हो जाएगा सर, सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, हाँ सर ठीक है। थर्ड कंडीशन ने क्या बोला था, थर्ड कंडीशन ने बोला था कि अगर 149 है, देखो यहाँ पे अगर 149 है तो उसके पहले वाला डिजिट इवन होना चाहिए सर, 4 है, पहला डिजिट इवन भी है, थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। फोर्थ कंडीशन ने क्या बोला था कि अगर मैं 31264 को 8 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 31264 को 8 से डिवाइड करता हूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 या 4 आना चाहिए, ठीक है। 31264 अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक, 0 आएगा अभी। 8 3 जार 24, 7 2 7 2 9 8 आर 72, कैंसिल आउट हो गया सर। 6 आया, क्या 6 डिवाइड होगा, नहीं, तो 0 लगाएंगे हम लोग, यहाँ 0 से होगा 64, 8 8 आज 64। यही वाला कंडीशन मुझे बताना था, मेन यही कंडीशन बताना था मुझे, मेन यही कंडीशन बताना था कि सर 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 0, और हमको पता था सर व्हेन द नंबर इज इवन तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 या तो 4 आना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही बोला, 0 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए, ठीक है सर। तो क्या सर इसने चौथे कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया, हाँ सर किया। पांचवा कंडीशन क्या कहता था, लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेके 24 के स्क्वायर के बीच के होने चाहिए, हाँ सर लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। देखो 64 यहाँ आ रहा है, 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, पांचवा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया सर। क्या पांचों कंडीशन सेटिस्फाई है ना, पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है, येट 31264 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 31264 तुम घर पे खेलते रहना इसके साथ, रूट निकाल लेना 31264 का, तुम आंसर निकाल लेना बाबू, आएगा ये 176.816। परफेक्ट स्क्वायर होता तो डेसिमल नहीं देता, मैं करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये रहा, दिख रहा है क्या, यहाँ मैंने करके भी दिखा दिया, घर पे तुम लोग भी कर सकते हो। 31264 क्या है, 176.816, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही तो मजे की बात थी। और कई टीचर्स को मैंने देखा है वो इसको भी क्या कहते हैं, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, बस लास्ट के 2 डिजिट देख करके कि 64 आया ना, 4 के आगे 6 आया ना, 8 से डिवाइड हुआ ना, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं सर, तो गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया। तो बाबू ये था एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 100% हम श्योर नहीं होते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं। अब सर लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आ ही गया तो कैसे करेंगे, पहली बात एग्जाम में आएगा नहीं, सबसे पहली बात यह है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसका कोई तुमसे रीजन पूछे कि सर ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं है, तो बाबू एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो हमने डिस्कस नहीं किया है। सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि जो भी उसके फैक्टर्स होंगे वो किस में होने चाहिए, पेयर्स में होने चाहिए। फैक्टर्स मस्ट बी इन पेयर, फैक्टर्स किस में होने चाहिए सर, पेयर्स में होने चाहिए। और बाबू घर बैठ करके 31264 का फैक्टर निकालना तुम, फैक्टर होगा 2 की पावर 5
into 977 where 977 is a prime number। बाबू देखो ध्यान से, नहीं इसका पेयर बन रहा है, नहीं इस 2 में 2 की पावर 5 में एक 2 है उसका पेयर बन रहा है। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 2 एक पेयर बनाया, 2 की पावर 2 दूसरा पेयर बनाया, और 2 की पावर 1 इंटू 977। सर इन दोनों का पेयर ही नहीं पॉसिबल है, पेयर बना ही नहीं, पेयर बना ही नहीं। और स्क्वायर का मतलब ही होता है पेयर बनेगा। तो सबसे बेसिक मेथड यही हमारा था, सबसे फंडामेंटल मेथड होता है क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सबसे फंडामेंटल मेथड होता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये सबसे फंडामेंटल मेथड है। तुम प्राइम फैक्टर निकाल दो, लेकिन सर अगर नंबर बहुत बड़े दिए गए हों, जैसे यही नंबर था, ये काफ़ी बड़ा है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल नहीं पाओगे जल्दी, इसका प्राइम फैक्टर निकालने में परेशानी होगी। और ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में दिए जाते हैं, और उस एग्जाम में बिलीव करो कि इसको क्या माना गया है, परफेक्ट स्क्वायर ही माना गया है। मैं एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर ही माना जा रहा है। क्यों, लास्ट के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट रियलिटी में ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, रियलिटी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट माना जा रहा है। ठीक है, तो अगर कंपटीशन में आता है तो हम भी मानेंगे, फिर जब सारी दुनिया मान रही है तो हम भी मानेंगे। बट उसका लॉजिक मैंने तुम्हें बताया कि जो 5 कंडीशन हमने पढ़े हैं, सर 5 कंडीशन वो 100% श्योरिटी नहीं देता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो 100% श्योरिटी नहीं देता है हमको। हमें बस क्या होगा कि हाँ नॉन परफेक्ट वाला श्योरिटी देता है। नॉन परफेक्ट अगर है तो ऐसे देखो, क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं, जो भी कंपटीशन के एग्जाम में 3 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो देख करके पता चल जाएगा हाँ ये नॉन परफेक्ट है। अब बचा चौथा ऑप्शन, अब अगर वो परफेक्ट हो चाहे ना हो, हमारे पास ऑप्शन है क्या चूज करने का, तो हम उसे ही नहीं चूज करेंगे, तो हम उसे ही चूज करते हैं। हम मान के चलते हैं कि हाँ चौथा हमारा जो आंसर है वही हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 3 तो श्योरिटी से पता चल रहा है हमको कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, जब 3 नहीं तो चौथा सही। अच्छा आती होगी, ठीक है। तो इन सारे 5 मेथड्स को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे और पता करेंगे कि कैसे हम पता कर लेंगे कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1% में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस लेकर के मत आना, फिर ये मत कहना सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने खुद अपनी बात को यहाँ गलत साबित किया है, मैंने खुद 5 पॉइंट्स को मिला करके गलती साबित की है, तो फिर दोबारा से मुझे गलत मत साबित करना कि सर ये वाला तो देखिए ये नहीं आ रहा है, सर ये वाला देखिए ये नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला तुमसे 98 to 99% क्वेश्चंस में ये फॉलो करता है, लेकिन 1% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर से देखते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निकालना सीखेंगे कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर के रूट को निकालते हैं। ठीक है, टिल देन